फ्राइडे को मार्केट ने बाउंस बैक किया। एफआई का जो बाइंग है 14,000 करोड़ है। मंडे को क्या होगा मिड कैप निफ्टी में, और आपको मिड कैप निफ्टी का 13,100 का कॉल और पुट में क्यों रखना है नज़र, और डाटा क्यों बोल रहा है 400 पॉइंट का गैप अप का। उसके साथ साथ आपको तीन स्टॉक के बारे में बताऊंगा। और ये वाला स्थिति अगर पहले जो बना हुआ था अगर वही बना तो फिर ध्यान रखिए मार्केट में अगेन बड़ा सा गैप अप का संकेत दे रहा है। वो गैप अप होगा तो फिर जो सज्जन व्यक्ति पुट साइड में ट्रैप हुए हैं उनको लॉस उठाना पड़ेगा। ये वाला सिस्टम के हिसाब से हम देखेंगे। और जो ऑप्शन का डाटा है वो क्या बोलता है, और तीन स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने के साथ साथ आपको दाउ जोन्स के बारे में कंप्लीटली डाटा बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपको कहाँ से बाइंग और सेलिंग करना है। उससे पहले एक चीज़ हम बता देते हैं, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, और एक चीज़ सबसे मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है, जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं 1 अक्टूबर से आप लोगों के लिए रखा गया है। जो गोल्डन मेंबर में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली उनको लाइफ टाइम तक फ्री कॉल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन एवरीथिंग सारा चीज़ वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जीरो दही ऑफ स्टॉक में हमारा लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पेमेंट दे के सीखना पड़ेगा। चॉइस आप लोगों का है, किसी को फोर्सफुल नहीं है, चॉइस इज योर्स। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्किप मत करना, स्किप करोगे तो जो ये नियर फ्यूचर में जो एक्सपायरी है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का सीरीज है, हाईली वोलेटाइल होगा। ठीक है, आइदर 2200 से 2300 पॉइंट के नीचे को आ सकता है, या तो फिर अपर साइड का जो टारगेट है वो जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल हाईली वोलेटाइल वाइल्ड मूवमेंट दिया है। 14,000 करोड़ का एफआई का पहले बार सबसे ज़्यादा बाइंग हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कशन करेंगे वीडियो को, बिल्कुल देरी ना करते हुए। पहले यहाँ पे डाटा आप चेक कर लीजिए, डाटा आपको क्लियर कर पता लग जाएगा। मैंने आप लोगों को पिछले महीने बताया था 26,000 करोड़ का बाइंग पड़ा हुआ था, और इस महीने देख लो अप्रोक्स अप्रोक्स थोड़ा मोड़ा बहुत सेलिंग करते करते ये 26,000 करोड़ का ऑलमोस्ट बाइंग कर दिया। ठीक है, और डीआई ने क्या किया है, हल्का सा सेलिंग किया, ज़्यादा सेलिंग नहीं किया, हल्का सा 4,000 करोड़। सबसे ज़्यादा डीआई का कम से कम 27 लाख करोड़ का, 27 लाख करोड़ का आसपास बाइंग पड़ा हुआ है पिछले 6 महीने का। 27-28 लाख करोड़ का अगर आप लोग कैलकुलेशन करना है तो नीचे यहाँ पे सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो दोनों मिला के फिलहाल टिल नाउ 6 सितंबर तक कम से कम, सॉरी, अब अगर यहाँ पे देखोगे मैं इसको ऊपर चढ़ाता हूँ, 20 सितंबर तक 26,000 करोड़ का बाइंग पड़ा है, और पिछले महीने 24,000 करोड़ का आसपास बाइंग था, तो 27,000 करोड़ का बाइंग था। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोला था कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, बट अभी तक नहीं गिराएंगे। अगर मार्केट गिरना होता तो कब का गिर जाता। अभी फिलहाल ये दिवाली तक हल्का फुल्का करेक्शन करके मार्केट में स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, और स्टॉक आप देखोगे कि कोई भी मोमेंटम नहीं है। ठीक है, और सारा इंडेक्स ऊपर को भाग रहा है, सबको बोल रहे हैं स्टॉक में बाई करो, और यहीं पे अपना ऑपरेटर बड़ा सा चाल चल के अपना माल निकल लेता है। तो जिसमें मैंने बोला हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसमें आपको किए हो, और जिसमें मैंने आप लोगों को एसआईपी बोला हूँ, उसमें होल्ड कीजिए। क्योंकि 2020 से कोविड जो हुआ 2020 से लेकर अभी तक आप लोगों का कैपिटल कम से कम 10 to 12 टाइम्स आसपास हो गया है। बट अभी थोड़ा बहुत वेट कीजिए, क्योंकि आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आने दो, ह्यूज करेक्शन आने दो, तब जाके मिलेगा। अभी मार्केट और ऊपर तो ऊपर ऊपर जाता रहेगा। अगर आपको अभी करना है तो जो हाइब्रिड स्टॉक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, तो ये सब में निवेश करो शॉर्ट टर्म के लिए, 10% 20% के लिए, वो ठीक है। क्योंकि उसी के चलते ही मार्केट ऊपर को जाता है। अदरवाइज बाकी स्टॉक में पीयूसी स्टॉक हो गया, चाहे कोई भी हो, एमएसएमई हो गया, कोई भी स्टॉक मोमेंटम अभी बिल्कुल नहीं है। आप देख लो,
चेक करके देख लो सारा स्टॉक निफ्टी का, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी सब कुछ चेक कर लो आप। फार्मा सारा नेगेटिव में है, अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो दोस्तों डाटा तो बोल रहा है क्या है, बहुत ज़्यादा बाइंग पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये बाइंग रियल में है, अगर ट्रैप करने के लिए नहीं है, तब तो फिर मार्केट ह्यूज 400 300 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होके फिर ऊपर को जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ तक जाएगा। बट यहाँ पे देखो दाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है। अगर इसको 5 दिन का देखोगे तो 5 दिन में दाउ जोन्स कहीं पर कहीं मोमेंटम नहीं किया था। तो हमारा जो निफ्टी है, जो बैंक निफ्टी है, वो सेम टू सेम रेंज बाउंड बना रहा था, हल्का हल्का मूवमेंट कर रहा था। और इससे पहले का सिचुएशन भी यही बना था, इससे पहले भी यही सिचुएशन बनाया हुआ था। इसको अगर 30 मिनट में करोगे निफ्टी बैंक को, मैंने आपको बताऊंगा मेडिकल निफ्टी के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसका कौन सा कॉल पुट में रखना नजर उसके बारे में बताऊंगा। बट निफ्टी बैंक को पहले देख लीजिए। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि मार्केट जो ये खड़े खड़े यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम किया था, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम किया था, तो एक ही दिन में सारा करेक्शन कर लिया। ठीक है, तो सेम टू सेम है, मार्केट अगर ऊपर को जाता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो आना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैंने फिबोनाची अभी चेंज कर दिया हूँ, वो कैसे किया हूँ मैंने एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। वनडे का टाइम फ्रेम में ले लिया, क्योंकि बाकी कहीं पर भी करेक्शन नहीं आया है। मैंने क्लियर कट वनडे का टाइम फ्रेम लिया है। और जो जून के टाइम में जो इलेक्शन का टाइम का लो था, उसी लो से लेकर इसे हाई तक का, जुलाई का हाई तक का मैंने खींचा हूँ। और वहीं से जो 50% से ऊपर को गया है, मैंने इसी को लेके गया हूँ। और ये सारा चीज़ का ट्रिक है। और कौन सा कब आपको 15 मिनट का लेना है, कब आपको वनडे का लेना है। और आप सबको पता है कि ये 50% आ रहा है आवरली का, 6 मंथ का। जो सज्जन व्यक्ति हमारा पिछले वीडियो देखे होंगे उनको पता है, फिर भी मैंने आप लोगों को और एक बार बता देता हूँ। जो सज्जन व्यक्ति नया जुड़े हैं उनको दोबारा बताने के लिए कोशिश करूंगा। ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है ना, ये मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेन लाइन दोनों आ रहा है, ये दोनों पिछले 6 महीने से, ठीक है, फरवरी से आ रहा है। थोड़ा सा अगर पीछे भी मैं करूंगा ताकि आपको दिखाई देगा, देख लीजिए फरवरी मंथ से ये वाला जो चैनल है चल रहा है, अभी तक चल रहा है, देख लो अभी तक चल रहा है। इसी चैनल से थोड़ा बहुत बाहर गया था, ये हाई बनाया था, फिर नीचे को आया, मैं बोला था नीचे को आएगा, फिर यहीं से सेम टू सेम इसी को बाउंस बैक करते हुए जा रहा है। तो ये फिर इसका हाई को टच कर रहा है, और बचा है और एक हाई। ठीक है, इस हाई को अगर ब्रेक करेगा तो फिर और एक हाई जाएगा, तो आपको कम से कम 56,000 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 60,000 उनका टारगेट है इसी साल में, मार्च तक का। बट कब तक लेके जाएंगे ये तो नहीं बता सकता। बट ठीक है दोस्तों, तो अभी सीधा 15 मिनट में चलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम दिया है, मैंने आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक मतलब 50,383 से लेकर जो आपको 54,000 तक दिया है, अगर आप देखोगे तो कम से कम इसका 50% नहीं तो 38% तक तो रिट्रेसमेंट आना चाहिए। देख लो, यहाँ से वन साइडेड मोमेंटम दिया है। आप लोग अगर देखोगे, मैं इसको आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसी कैलकुलेशन में चलता हूँ। यहाँ तक मोमेंटम दिया 3600 पॉइंट का, तो मिनिमम कहीं ना कहीं से आपको 1200 से 1300 पॉइंट का तो कम से कम ये आना चाहिए। मतलब 1200 से 1300 पॉइंट का यहाँ तक करेक्शन आना चाहिए, यानी कि 52,000 या तो फिर 52,500 तक करेक्शन आना चाहिए, फिर मार्केट में मोमेंटम करेगा। मार्केट ऐसे मोमेंटम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हर बार अगर ऑपरेटर बाई करेगा तो फिर उसको बेचने के लिए भी तो चाहिए। वो नीचे से खरीदेगा, ऊपर बेचेगा, फिर नीचे खरीदेगा, फिर ऊपर बेचेगा। तो ऐसी चाल है। पहले डीआई ने पूरा साल भर पार्टिसिपेट किए, बाई किए, अभी एफआई बाई कर रहा है। ठीक है, एफआई बाई कर रहा है तो नो डाउट मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। बट इसमें एक थोड़ा सा एक छोटा सा डाउट्स है जो मैंने आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दीबाजी मत कीजिए, मैंने आपको एक एक चीज करके एक एक चीज में बताने के लिए कोशिश करूंगा। आप देख लो, पिछले महीने अगस्त का अगर देखोगे, जो मार्केट नीचे को आ रहा था, ठीक है, नीचे को आ रहा था, तो ऐसे ही सेम टू सेम कंडीशन बन रहा था, सेम टू सेम वॉल्यूम बन रहा था, रेंज बाउंड बनाया। तो ये कंडीशन ये सेम टू सेम बना था जो आज बना है ना, जो फ्राइडे को बना है, यहाँ पर रेंज बाउंड बनाया था। आप लोग देखोगे तो ये मैंने फ्यूचर का निकाला हूँ, आप उसमें भी देख सकते हो। यहाँ पर रेंज बाउंड बनाया था, नीचे हालांकि आया था, फिर ऊपर को गया था, बट अगले दिन गैप डाउन किया, अगले दिन गैप डाउन किया और नीचे को रखा, फिर गैप अप से ऊपर को लेके गया। तो मंडे को दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन तो मेरा तो जो प्रिडिक्शन है वो तो 100% गैप अप का ही है। ठीक है, अगर इतना बाइंग हुआ है तो 100% 200-300 पॉइंट का तो गैप अप ही है। आज पर जो एफ आई बाइंग किया है गैप अप है। बट
मेरे को चार्ट जो रिपीट कर रहा है, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को देता हूँ, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे अपडेट देता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सेम टू सेम बनाए, रेंज बाउंड बनाए, ठीक है। तो होता क्या है, ये अगर फॉलो किया, जो चार्ट पैटर्न को अगर फॉलो किया, तो हो सके मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, कम से कम निफ्टी में या तो फिर बैंक निफ्टी में आ सकता है, उसके बाद मार्केट का मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे देखोगे निफ्टी का, अगर मैंने आपको दिखाऊंगा अगस्त का, अगस्त का जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, 6 तारीख का जो दिखाया था, ये सेम कंडीशन बना था। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सितंबर का आ गया, मैंने अगस्त का दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अगर क्लियर नहीं करोगे, यहाँ पे देखो मार्केट ने नीचे को गैप डाउन होकर गिरा, ऊपर को गया, नीचे आया, फिर यहीं पे ये वाला रेंज बाउंड बनाया, गैप डाउन किया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया। तो एक बार उसको यहाँ पे क्या करना है, अपना सपोर्ट के पास आना जरूरी है, बट वो आएगा ही नहीं है का अभी बताऊंगा नहीं, बता नहीं पाऊंगा। बट ये जो सिचुएशन बना था, जो मैंने आपको फ्यूचर में दिखाया, गैप डाउन किया, ठीक है, फिर ऊपर को लिया, फिर नीचे को लेकर आया, तो ये वाला कंडीशन तो अभी तक बना नहीं है। तो थोड़ा बहुत ये वाला कंडीशन बनना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ, और मेरा जो प्रिडिक्शन है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट करता है, चार्ट रिपीट करता है, तो हो सके ये भी रिपीट करें। बट जो बाइंग पड़ा हुआ है, इस बाइंग के लिहाज से मार्केट में जो 14,000 करोड़ का बाइंग पड़ा हुआ है, यही बाइंग ही मार्केट को 300 से 400 पॉइंट, बैंक निफ्टी गैप अप का करेगा, निफ्टी भी गैप अप करेगा, उसको लेके मिड कैप निफ्टी भी करेगा। तो जैसे हमने बैंक निफ्टी को पहले पकड़े थे, ठीक है, और इसका मैंने जो अपर साइड का, ये देखो 23%, 23% और 38% आ रहा है, मतलब 55,800, मतलब 56,000 तक का अपर साइड का टारगेट दिख रहा है। मतलब यहाँ से और 2,000 पॉइंट का ऑफ साइड दिख रहा है मेरे को, जिस हिसाब से बाइंग हुआ है। तो इतना जल्दी तो नहीं भागेगा, तो मार्केट ऊपर नीचे करके भागेगा, ऐसा नहीं भागेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मंडे को आपको ट्रेड कैसे करना है, मंडे को ध्यान रखो, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो कृपया प्लीज 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 कोई भी पुट साइड को नहीं सोचना है। अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ 200-300 पॉइंट का, तो बिल्कुल भी यहाँ पे पुट साइड सोचना ही नहीं है, आपको कॉल ही सोचना है। अगर नीचे को आ रहा है ना, तो कॉल ही सोचना है, फिर अगेन ऊपर को जाएगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा जनरल थिंकिंग होता है सब लोगों का, कि मार्केट इतना मोमेंटम दे दिया तो यहीं से करेक्शन करेगा, थोड़ा बहुत नीचे को आएगा, तो मैक्सिमम लोग पुट बाई करके बैठते हैं। तो पुट बाई नहीं करना, ठीक है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने ट्रेड करेंगे मंडे को, ठीक है। इसलिए हमने कोई भी ओवरनाइट कॉल नहीं लिए हैं। तो ध्यान रखो, आपको मंडे को बाइंग बनेगा डे हाई के ऊपर, उसके पहले कोई बाइंग नहीं बनेगा, मतलब 54,066 से एबो बाई करना है। और पहला टारगेट ये जो ब्लू स्काई जोन है, 54,238 का, दूसरा उसका सीधा सीधा 500, उसके बाद 800 का। और डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना है, तो इसके नीचे सेलिंग करना है, 53,656 के नीचे। और पहला ही सपोर्ट मिलेगा आपको ये 53,315 का। उसके बाद का ध्यान रखो, ये वाला जो लेवल है ना, जहां से मार्केट बाउंस बैक किया है, ये वाला लेवल को आप लोग नोट करके रख लो, 53,103 के नीचे ही मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, ठीक है, अगर वन डे कैंडल में क्लोजिंग दिया तो। नहीं तो यहीं से बार बार बाउंस बैक करेगा, क्योंकि यहीं से ही सेलिंग के बाद यहाँ पे जब सेलअप आया, इसमें डीआई ने सेलिंग किए, तो एफआई ने खींच के लेके चले गए ऊपर को, उनको पूरा मार दिए। तो इसलिए आपको सेलिंग करना है इसके नीचे, तो टारगेट मिलेगा पहला 53,047 का। उसके बाद का ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है हम लोग का मंथली का, 52,724 का। उसके बाद का आपको मिलेगा 52,449 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कंप्लीटली अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, तो 54,000 का कॉल में रखना है नजर, अगर हल्का फुल्का फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो 53,600 में रखना है कॉल, कॉल और पुट में रखना है नजर बैंक निफ्टी के लिए। अभी आ जाओ सबसे चहीता जो है मिड कैप निफ्टी, जो लोग कॉल पुट लिए हैं। अभी देखो, मैंने सिंपल से कुछ भी नहीं किया हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ जहां से मार्केट गिरा है परसों और यहाँ तक, मैं यहाँ से हाई लो को लिया हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे जितना सारे लोग पुट बाई किए थे, उनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अगेन जो लोग कॉल बाई किए, उनका भी स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। अभी अगेन जो लोग पुट बाइंग किए, अगेन उनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वीक का, नेक्स्ट वीक और भी एक वीक है मिड कैप निफ्टी में एक्सपायरी का, इस वीक में कॉल और पुट दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। कॉल भी जो लोग बाई किए वो भी परेशान हो गए, पुट जो लोग बाई किए वो भी परेशान हो गए। तो इसलिए इस टाइप के मार्केट में क्या करते हैं हम, मैक्सिमम टाइम इंडेक्स में अवॉइड करते हैं, और स्टॉक में मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिल जाता है, और स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं। तो इंडेक्स में हमेशा ट्रेड मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है।
मेरा जो रूल है, मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है। तो ध्यान रखो, पहले बात मैंने क्या बोला आपको, जो यहीं से गिरावट हुआ, जो लोग पुट बाइंग किए वो लोग डर के मारे निकल गए, या तो फिर स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। फिर यहाँ पे जो लोग कॉल बाई किए वो भी हट गए, उनका भी स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। अभी जो लोग कॉल बाई करके बैठे हैं उनका प्रीमियम जीरो करेगा। तो यहाँ पे जो लोग पुट बाइंग किए उनका भी प्रीमियम जीरो करेगा। तो यहाँ पे कॉल पुट दोनों का प्रीमियम जीरो करने के लिए कुछ ना कुछ अलग से सोचेगा। बट आज पर आवर प्रेडिक्शन, जब तक ध्यान रखो 13,165 के अबव नहीं निकलता है, तब तक आपका नो चांस, बाइंग का कोई भी चांस आपका बनता नहीं है। और उसके बाद का टारगेट 200, उसके बाद सीधा सीधा 300, 100 पॉइंट का मैंने दे रहा हूँ। उसके बाद का 51 400 तक का टारगेट शॉर्ट कवरिंग में। और डाउन साइड ध्यान रखो, 13,083 के नीचे आपको क्या करना है, पुट बाई करना है। और पहला मिलेगा आपको 13,015 का, उसके बाद का 13,959 का, उसके बाद का डे लो का जो है, जो पिछले बार का लो बना था 19 तारीख का, 12,901 का। और आपको 13,100 का कॉल पुट में रखना नजर, वो मैंने आपको बताऊंगा, ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ। ठीक है, उससे पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 का मैंने और एक बार जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया था निफ्टी 50 को, अगर आप देखोगे उसको मैंने चेंजेस कर दिया हूँ। चेंजेस करके फिर मैं आवरली ओपनिंग करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा चेंज करके, जितना सारा नीचे आप देखे होंगे पिछला जितना सारा वीडियोज में मैंने आप लोगों को दिया हूँ, सारा वीडियोज में हो क्या रहा है, मैंने काफ़ी सारा उसमें चेंजेस नहीं किया था, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो अब समय आ गया चेंजेस करने के लिए। आज तो के इस अभी वीडियो में आज जो हुआ निफ्टी 50 को मैंने क्या किया हूँ, चेंज किया हूँ। इसमें आप देखोगे पहले अलग मिल रहा होगा, अभी थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया हूँ। इसको मैंने पकड़ के रखा हूँ अपर साइड का टारगेट के लिए, और इसको मैंने पकड़ के रखा हूँ लोअर साइड का सपोर्ट के लिए। ठीक है, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ, कुछ भी नहीं किया, मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया हूँ। और अपर साइड का टारगेट मैंने सीधा सीधा आप लोगों को 26,000 तक की मैंने लेके जा रहा हूँ अभी। ठीक है, 25,800 तक चला गया ये। और 200 से 300 पॉइंट का मैंने टारगेट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ अभी, ये जो एक्सपायरी में। ठीक है, और ध्यान रखो जितना बार आपने ये बाय किए हो, कॉल बाय किए हो, और सॉरी पुट बाय किए हो, सब लोग ट्रैप हुए होंगे। निफ्टी तो अभी बिल्कुल स्ट्रांग दोबारा आ गया। और इसी क्लोन को मैंने लेके यहीं पे रख देता हूँ, इसी क्लोन पे मैं लेके यहीं पे रख दूंगा। तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद आपको छोटा मोटा यहीं पे टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो डे हाई के अबव 25,820 के अबव ही बाइंग बनेगा आपका। और पहला टारगेट 82 का, उसके बाद का 949, 26,000 तक का टारगेट। और ध्यान रखो यहाँ से जो बाइंग बना है ना, यहाँ से जो बाइंग बना है, सेम टू सेम जैसे बैंक निफ्टी मैंने बताया आप लोगों को, सेम टू सेम निफ्टी में इसके नीचे ही बियरिश होगा, क्योंकि यहीं से एफआई ने बाइंग चालू किए। तो एफआई अगर यहीं से बाइंग चालू किए तो इतना जल्दी आसानी से इसको मतलब नीचे को लेके नहीं आएंगे। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो डाउन साइड का मिलेगा, आप शॉर्ट करके बैठ सकते हो पुट साइड का, जो 25,000 का है, 25,500 का है। ठीक है, बट कल के लिए आपको सेलिंग कहाँ पे करना है, मंडे को। तो 25,762 के नीचे सेलिंग करना है। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 716 का, उसके बाद का मिलेगा 618 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 480 का, उसके बाद का मिलेगा 397, उसके बाद को मिलेगा 335 तक का डाउन साइड का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 25,750 का कॉल और पुट में ही रखना है नजर। अब आ जाए फिर निफ्टी। फिर निफ्टी का देख लीजिए, जो मैंने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था और जो आपका जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया था, 161% टारगेट अचीव कर दिया, वो भी खड़े 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 कर दिया ऊपर को। तो करेक्शन तो आना चाहिए सेम टू सेम, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी ने बताया, फिर निफ्टी का कुछ नहीं है, सेम ही है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डे हाई के ऊपर बाई करना है। ठीक है, 24,926 के वो बाई करना है। और पहला टारगेट 25,000, उसके बाद 25,086, 149, उसके बाद 25,250, 348, 424, 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 24,734 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा आपको 612 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 497 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 344, उसके बाद का 250 तक का टारगेट। और आपको 24,750 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। सारा चीज हमने डिस्कशन कर लिए। और 13,100 का कॉल पुट में आपको रखना नजर, उसके बारे में मैंने बताऊंगा। उससे पहले तीन स्टॉक बता देता हूँ। तीनों स्टॉक में पहला है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को ध्यान रखिए, आपको बाई करना है कंप्लीटली इसी कैंडल का हाई के वो बाई करना है 1640 के अबव। और पहला मिलेगा आपको 1649 का, उसके बाद का 56 का, उसके बाद का 69, 75, उसके बाद 95, 1700 का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 1608 तक का नीचे को सेल करना है। पहला मिलेगा 1600 का, उसके बाद 1591, 1575 तक का डाउन साइड का टारगेट।
उसके बाद चंबल फड़ी राइज है, चंबल फड़ी राइज को ध्यान रखो, बाई करना आपको 484 के अब। पहला मिलेगा 489, दूसरा मिलेगा आपको 496, उसके बाद का 500, 504, 510 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको अगर सेल करना है तो 478 तक नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा आपको 73 का, दूसरा मिलेगा 70 का, 64 का, 60 तक का डाउन साइड का टारगेट। और थर्ड है औरो फॉर्मा। औरो फॉर्मा का ध्यान रखो, आपको बाई करना है 1502 के अबव। पहला मिलेगा 1510, उसके बाद मिलेगा 14, 1520, 1530, 1540, 1550 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 1492 नीचे 92 के नीचे सेल करना। पहला मिलेगा आपको 82 का, उसके बाद का 75, 70, 64, 60 तक का डाउन साइड का टारगेट। और अभी 13,100 का जो कॉल ऑप्शन है आपको रखना है नजर बाइंग का। 72 से 78 के बीच में बाई करना। पहला मिलेगा आपको 89 का टारगेट, उसके बाद 101 से लेकर 106 के बीच में सेकंड एंट्री मिलेगा। टारगेट मिलेगा 122, 150, 180, 200 तक का टारगेट। और सेम टू सेम जो पुट साइड है, पुट साइड का आपको करना है 52 से लेकर 58 के बीच में। टारगेट मिलेगा आपको 70, 82 से 97 के बीच में टारगेट मिलेगा आपको 134, 160, 200, 300 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस में, उसके सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश किया। और 14,000 करोड़ का बाइंग किया है, एफआई ने क्यों बाइंग किया है और क्या है उसके पीछे का राज, ये आपको मंडे का मार्केट में पता लगेगा। बट इस टाइप का सिचुएशन जब भी बनता है तो मार्केट में एक ह्यूज गैप अप होता है। मैं देखा हूँ आज पर माई एक्सपीरियंस। अगर नहीं भी होगा तो पिछले चार्ट को जो फॉलो करेगा, जो वीडियो में बीच में आप लोगों को बताया हूँ निफ्टी का हिसाब से, तो छोटा मोटा हल्का 2 दिन करेक्शन देके फिर मार्केट अगेन अपसाइड को जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि आराम से 10 बजे से पहले कोई भी ट्रेड प्लेस मत कीजिए। अगर बनेगा तो आप लोगों को इसी में फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जैसे मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ, अगर सबूत चाहिए तो आप हमारा ये पिन मैसेजेस को ओपन करना है तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाना। और जो सज्जन व्यक्ति को जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडेक्स के बारे में आप लोगों को हमेशा कॉल दिया जाता है, बिल्कुल फ्री है। फिर भी मैंने आप लोगों को बताना चाहूँगा गाइडलाइंस आज पर से भी, हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग का सलाह भी नहीं देते हैं आप लोगों को। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रकार का बाइंग और सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।